नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बुक में। और आज अपन शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और देखो, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हल करने से पहले आप एक बात जान लेना कि शिक्षण अभिरुचि के जितने भी प्रश्न हो ना, उनके उत्तर हमेशा पॉजिटिव में देने हैं, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे कि मान लो आपसे पेपर वाला पूछता है कि विद्यार्थी आपकी आंखों के सामने आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दे तो आप क्या करोगे। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप उन्हें वहीं हैंड टू हैंड ही झंझोर के रख दोगे। पर पेपर में यह उत्तर बिल्कुल भी नहीं देना है। पेपर में ये देना है कि आप इसके पीछे का कारण जानोगे। यानी हो सके जितना विद्यार्थियों के हित में फैसला लेके हमें उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते। देखो, पहला प्रश्न है आपके वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है। भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म से बहरापन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाषा और वाणी का विकास कब होता है। तो भाषा का विकास होता है एक व्यक्ति में जब वो अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति से करता है। लेकिन कोई व्यक्ति जन्म से बहरा है, न वो उसके विचारों का आदान कर पाएगा, नहीं प्रदान कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म से बहरापन। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षकों को प्रशिक्षण से क्या होता है। उनका विषय ज्ञान बढ़ता है, उनकी नियुक्ति प्राप्त होती है, उनका शिक्षण ढंग सुधरता है या उनके नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। तो देखो, इसका सही उत्तर है उनका विषय ज्ञान बढ़ता है। मान लो कि एक व्यापारी को अपन उसके व्यापार की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके व्यापार में उसकी पकड़ मजबूत होगी ना। वैसे ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से उनका विषय ज्ञान बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपके, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, दोनों में, संयुक्त परिवार में, किसी में भी नहीं। तो देखो, बालक के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाएगा संयुक्त परिवार, क्योंकि परिवार में जितने ज़्यादा अधिक लोग होंगे ना, उतना ही सामाजिक विकास होगा। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए। नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या रचनात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा सहयोगात्मक। यानी कि आप जब टीचर बनोगे तो आप अन्य साथी टीचरों के साथ अपना सहयोगात्मक यानी कि सहयोग की प्रवृत्ति को अपनाओगे, न कि अन्य किसी को। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षक छात्रों में सम मूल्यों को स्थापित कर सकता है क्योंकि उसकी बात में प्रेरणा होती है, छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं, अध्यापक का डर रहता है, दंड मिलने का भय रहता है। तो देखो, ये दोनों तो बकवास है, इनको तो क्लोज करो। इसके बाद है उसकी बात में प्रेरणा होती है, और अगला ये है ऑप्शन, छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा उसकी बात से प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए। कठिन, रोचक, सामान्य या प्रभावी। तो देखो, संप्रेक्षण ऑलवेज प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि प्रभावी संप्रेक्षण होगा ना, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो संप्रेक्षण होना चाहिए ऑलवेज प्रभावी। अगला प्रश्न है आपके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। यानी कि मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। इससे विद्यार्थी पर कार्यभार बढ़ता है, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा के भय कम करने में सहायक होता है, यह अंकों को ग्रेड में बदल देता है। ये और ये दोनों ऑप्शन तो बकवास हो गए, चलो इसको तो छोड़ो। इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं, यह परीक्षा में भय को कम करने में सहायक है, ये भी इतना सही नहीं लग रहा, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का अर्थ ही यही होता है, विद्यार्थी के बारे में जानना कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और उसे हमें और कितना सिखाना है, ये होता है मूल्यांकन। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल एवं सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल एवं सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। ये ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि नहीं सीख रहे हो तो तुम्हारी मर्जी मत सीखो। हमें एक टीचर होने के नाते हमें उनको उदाहरण दो, उन्हें तो समझाओ कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, इसको छोड़ो। इसके बाद है पूछा है उसने, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। अगर शिक्षक अपने कार्य में निपुण होगा ना, तो छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
अगर वो निपुण है तो हर तरह से वो ज्ञान को देने में सफल होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, घर से, समाज से, स्कूल से या स्वयं से? तो उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ऑलवेज घर से प्रारंभ करता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे? उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। ये दोनों तो बिल्कुल बकवास है, इनको छोड़ो। इसके बाद है उत्तम पुस्तकों का लेखन और उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य। हाँ, उच्च गुणवत्ता का शिक्षण कार्य, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, शिक्षण एवं संस्था प्रदान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं? तो देखो, शिक्षक और शिक्षा प्रदान एक दूसरे के सहयोगी होंगे। अगला प्रश्न है आपके, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको पता ही नहीं है, तो इस दशा में आप क्या करोगे? उसे डांट कर बिठा दोगे? नहीं, बिल्कुल गलत। प्रश्न को गलत कहकर चुप करा दोगे? बिल्कुल गलत। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे? हाँ, आंशिक सही है। दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करें? बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो, शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न को हल करने से पहले आपको सबसे पहले ना चारों ऑप्शंस को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें नंबर उसी के मिलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि जो ऑप्शन सबसे प्रभावी होता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे प्रभावी ऑप्शन है दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे और उसे संतुष्ट कर कर बिठा देंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्णतः नाटकीय हो। यह कथन है सही, संभवतः गलत? गलत कह नहीं सकते। तो ये संभवतः गलत है, क्योंकि आपका व्यवहार है ना नाटकीय होना ही नहीं चाहिए, संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए और आपका व्यवहार भी एकदम प्रभावी होना चाहिए, जब तो बच्चे सीखेंगे। तो यह संभवतः गलत है। अगला प्रश्न है आपके, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है? समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते, समय पर आना जरूरी नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। तो देखो, अगर शिक्षक समय पर विद्यालय आ रहा है ना, तो बच्चे शिक्षक से प्रेरणा लेंगे कि देखो हमारे सर भी समय पर आ रहे हैं, समय के पाबंद है, तो हम भी समय पर चलते, तो वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? यानी कि जब शिक्षक बीच बीच में कक्षा में प्रश्न पूछता है तो उसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्रता रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। तो देखो, कक्षा में छात्रों के सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु प्रश्न पूछने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सेकंड। बार बार बीच बीच में प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। ये बिल्कुल गलत है। तो देखो, शिक्षक का उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। एक शिक्षक चाहता है कि उसका छात्र हर तरीके से बढ़े, आगे बढ़े, उसका हर तरीके से विकास हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? यानी कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास हो सके? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या व्याख्यान विधि? तो सृजनात्मकता का विकास करने हेतु समस्या समाधान विधि एकदम सर्वश्रेष्ठ होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए स्वयं के ज्ञान के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए, छात्रों को बताने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। और देखो, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए। एक अध्यापक को अपने परिवेश की जानकारी रहेगी ना, तो वो छात्रों को अच्छी तरीके से समझा पाएगा, बता पाएगा। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है, यह कथन है अधिकतर सत्य, सत्य, आंशिक सत्य या असत्य? तो देखो, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। यानी कि जब कोई अध्यापक अपने व्यवसाय में सफलता कैसे प्राप्त करेगा? उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए? नहीं, ये सही नहीं है। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए? हाँ, इसको देखेंगे। उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए?
उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। देखो शिक्षक का कार्य क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, और वो बच्चों को कब पढ़ा पाएगा, जब उसके अभिव्यक्ति करने की क्षमता हो, यानी कि उसको संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, दृश्य श्रव्य विधि से, स्वतंत्र रूप अध्ययन द्वारा, नाटकीय तरीके से। भूल सुधार पद्धति तो किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटकीय तरीके से। किससे? नाटकीय तरीके से। यानी कि अगर मान लो कोई विद्यार्थी बार बार एक ही एक भूल कर रहा है तो उसे अपन कैसे सुधार कर सकते हैं? नाटकीय तरीके से उसको बताकर कि एक नाटक का आयोजन किया जाए टीचर्स के द्वारा, देखो ये गलत होता है, इसको ऐसा मत करो, ऐसे ऐसे सुधारो, तो वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, आपकी कक्षा में यदि छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करोगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ का दोहराव करेंगे। तो देखो शिकायत करने वाला तो बिल्कुल बकवास है, गृह कार्य देना भी बकवास है। इसका स्पष्ट करेंगे और कक्षा में पाठ का दोहराव करेंगे, तो इसका सही उत्तर होएगा ऑप्शन 4, कक्षा में पाठ का दोहराव करेंगे। अगर नहीं समझ रहे तो बार बार पढ़ो, पर समझ में आना जरूरी है। अगला प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करोगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करोगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो देखो एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो बुराइयों को दूर करे, और इसके लिए वो जनता को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे? आप भी टीचर बनने के बाद सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जनता को जागरूक करना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पुत्र के मित्र घर पर समय असमय आते रहते तो आप क्या करोगे? उन्हें डांटोगे? अपने पुत्र को उनके सामने डांट दोगे? पुत्र को समझाकर मित्रों को निर्देश देने के लिए कहेंगे? प्रेम पूर्वक सभी को समझाएंगे? तो उसका सटीक उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्र को समझाकर मित्रों को निर्देश देने के लिए कहेंगे कि समय पर आना है तो आओ, वरना मत आओ। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। मान लो कि आप एक टीचर बन गए हो, तो छात्रों को किस फील्ड में प्रोत्साहित करोगे? बौद्धिक स्तर के विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु। तो ऑप्शन 3 तो बिल्कुल गलत है, इसको काट ही दो। इसके बाद ना एक शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करता है उसके बौद्धिक स्तर को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न आपके आता है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? यानी कि आप शिक्षक क्यों बन रहे हो? मैं ट्यूशन करके धन कमा सकता हूँ, बिल्कुल गलत ऑप्शन। मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मुझे कोई अन्य नौकरी नहीं मिल सकती, ये भी गलत है। तो देखो शिक्षक बनना हमने इस वजह से तय किया है क्योंकि शिक्षण कार्य मुझे अति प्रिय होता है। अगला प्रश्न है आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार और संप्रेषण का, अनुभव का या प्रशिक्षण का? तो देखो प्रभावी शिक्षण पाठ्य पुस्तक पर अधिकार एवं संप्रेषण का परिणाम है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जा सकता है? अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो देखो मतभेदता वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, कुशल प्रबंध करने में सहायक। अगला प्रश्न आता है आपके, जिस बालक को अपने माता पिता से उपेक्षा मिलती है वो सामाजिक नहीं होते, शायद, व्याय, सदैव या कभी नहीं। तो देखो कोई बालक है उसके माता पिता उसकी उपेक्षा करें, क्या वो सामाजिक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदैव, वो सामाजिक नहीं होते। अगला प्रश्न है आपके, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क या विचार शक्ति उत्पन्न होती है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न करता है। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है। यदि कोई विषय वस्तु आपने विद्यालय में पढ़ी और उसी को जाके आप घर पे पढ़ रहे हो ना, तो विषय वस्तु पर ज्ञान का अभ्यास कराएगा, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। यानी कि जो नेतृत्व है वो विशेष प्रक्रिया है, उसके लिए 2 शब्द कौन से हो सकते हैं? प्रभुत्व, अधीनता। प्रभुत्व तो सही है पर अधीनता सही नहीं है। प्रभुत्व और गुलामी बिल्कुल गलत, दोनों गलत है। प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व अनुगमन। तो अनुगमन से बेस्ट है प्रशासन, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रभुत्व और प्रशासन। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, बिल्कुल गलत है।
यह सरकार के नियम और विनियम के में अलिखित होता है, ये भी गलत है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। और अगला ऑप्शन है अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों का सामंजस्य बना रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों का सामंजस्य बना रहता है। देखो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन ये होता है कि एक तो हमने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया ये हमें पता होता है, और उसका उपचार कैसे करें, यानी उन्हें और अधिक कितना पढ़ा है इसका भी हमें ज्ञान होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में अपने आप को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, बिल्कुल गलत है। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। अगला प्रश्न है आपके, अपने व्यवसाय में होना चाहिए। अपने व्यवसाय में क्या होना चाहिए भाई? सूझबूझ होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, विश्राम होना चाहिए, समर्पण। तो देखो अपने व्यवसाय में समर्पण होना अत्यधिक आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समर्पण। अगला प्रश्न आता है आपके, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने के लिए कहेंगे? नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, कह नहीं सकते, बकवास है। हाँ, यदि वो स्व इच्छा से इसके लिए सहमत होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यदि उसकी इच्छा है तो हम उसे शिक्षक बनने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर पर अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य निर्णायक, सरल, कठिन, महत्वपूर्ण। अगर बालक की नींव प्राथमिक स्तर पर अध्यापक द्वारा निर्मित होती है ना, तो अध्यापक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर मकान की नींव मजबूत है तो उसका घर भी मजबूत बनेगा। अतः विद्यालय में अध्यापक का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? संपूर्ण परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों को प्रवचन देना। तो देखो विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को समूह परिचर्चा आयोजित करानी चाहिए, क्योंकि समूह परिचर्चा होती है ना, वही उनकी तार्किक योग्यता भी बढ़ती है और एवं सृजनात्मकता का विकास भी होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह परिचर्चा। अगला प्रश्न आता है आपके, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषण, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो देखो शिक्षक होने के नाते हमें अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए, यानी कि हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से शिक्षक की कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? यानी कि कौन से निजी गुण है जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, शारीरिक शक्ति, सामाजिक कुशलता या प्रबंध क्षमता। तो देखो संवेदनशीलता है ना, ये एक निजी गुण है जो शिक्षण को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग, पाठ्यक्रम में बदलाव। तो देखो शिक्षा में अगर सुधार होना तो वो होना चाहिए शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अभी डिजिटल दुनिया है तो उसी हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो नेतृत्व का बुनियादी आधार है समूह का हित, यानी कि एक अच्छा नेता वही हो सकता है जो अपने समूह का हित चाहता है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार करना। तो देखो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ होता है बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास करना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है? विद्यालय, माता पिता और परिवार, समुदाय या संप्रेक्षण के माध्यम। तो देखो बालक या बालिका में सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण अपने घर से तैयार होता है, यानी माता पिता और परिवार। इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपके, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक की समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को सुनेंगे और उसे सम्मूह उपाय देंगे, उसकी समस्या को सुनेंगे और उसका नैतिक संबल देंगे, उसे केवल पढ़ाई संबंधी समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे, या फिर उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा न करने के लिए कहेंगे? तो देखो इसका
बेस्ट उत्तर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी समस्या को सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे। बस इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद है आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामाजिक समझ, जिज्ञासा या पढ़ने की आदत। देखो, सीखने के लिए जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जिज्ञासा नहीं है ना तो आप कितने ही पापड़ बेल लो, वो नहीं सीख पाएगा। इस वजह से सीखने के लिए आवश्यक क्या है? जिज्ञासा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता, योग्यता, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा से बस बौद्धिकता विकसित होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की या सिनेमा हॉल की। तो देखो, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालय की, क्योंकि विद्यालय में सर्वप्रथम वो नेतृत्व का गुण सीखता है। अगला है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है शिक्षक एवं माता पिता के मध्य, छात्र एवं शिक्षक के मध्य, छात्र एवं छात्र के मध्य, या शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य। तो देखो, शिक्षण जो पारस्परिक क्रिया है ना वो होती है छात्र और शिक्षक के मध्य। अगला प्रश्न है आपकी राय में अंतर व्यक्तित्व संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया, पेशा। तो अंतर व्यक्तित्व संबंधों का आधार है विचारों में समानता। विचारों में समानता होगी तो आपके अंतर व्यक्तित्व संबंध अच्छे रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।